नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देखिए स्क्रीन पर आपको जो पौधा दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है, इसके फूल बहुत ही कीमती होते हैं। भले ही ये फूल आसानी से मिल जाते हैं आपके घर के आसपास, कहीं ना कहीं पर उपवन में कहीं ना कहीं पर आपने इस पेड़ को, इस पौधे को आपने ज़रूर देखा होगा। आपके घर में भी ये पौधा लगा होगा, लेकिन ये साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके चमत्कारिक उपाय आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगे जो कि सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों में उल्लेखित है। बहुत ही चमत्कारिक ये पौधा होता है। इसके जो फूल है खासकर हमारे देवी देवताओं की पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आपके समक्ष कुछ ऐसे सनातन धर्म के प्राचीन उपाय हम बताने वाले हैं जो आपके लिए वरदान होगा। देखिए हमारे घर के आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करते हैं, किसी न किसी दैविक शक्ति से जुड़े होते हैं। कोई पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर में रखने मात्र से हमारे घर के सारे दोषों को दूर कर देते हैं। वास्तु दोष हो, काल्प सर्प दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, ये सारे दोष को दूर कर देते हैं। लेकिन इन पेड़ पौधों में से बहुत ही कम पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो दैविक शक्ति से जुड़े होते हैं और उनका जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में खुशियां भर देता है। देखिए कई चमत्कारिक उपायों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हम उन उपायों को ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है कि ये हमें धनवान भी बना सकते हैं। कहते हैं ना, यदि आपके हाथ में कोई सोने की वस्तु, कोई सोने का सिक्का अगर पकड़ा जाए लेकिन आपको सोने की परख ही ना हो तो वो सिक्का आपके किसी भी काम का नहीं होता है। उसी प्रकार ये जो फूल है ये दिखने में तो बहुत साधारण होता है, लेकिन इसकी जो महिमा है, अगर इसका सही रूप से अगर आप उपाय करते हैं तो ये आपको धनवान बना सकता है। जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर सकता है। देखिए आपको जो दिख रहा है वो है गुड़हल का फूल, गुड़हल का लाल फूल। ये फूल सभी को मालूम है और बहुत ही प्रचलित फूल है। ये कई प्रकार से पाए जाते हैं, कई विभिन्न कलर में पाए जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद हो गया, गुलाबी हो गया, लाल हो गया। देखिए चमत्कारिक पौधों के बारे में जानने से पहले, देवी गुणों को जानने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को, अगर सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए पहला उपाय, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही आलसी हो, जो बहुत ही सुस्त रहता हो, जिसका किसी काम में, कार्य में मन ही नहीं लगता हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो जो आलस करता हो, जो हमेशा जीवन में असफलता ही उसे हाथ में आती हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत होती है। जीवन में ऊर्जा का संचार लाते हैं भगवान सूर्यदेव। तो जिन लोगों की कुंडली में अगर सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं होता है तो उनके साथ ऐसी समस्या होती है। तो सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, वो सफल नहीं हो पाता है, व्यक्ति को मान हानि होता है, धन की हानि होती है, चर्म संबंधित बीमारियां भी आती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, तो इन सभी लक्षणों को आप दूर कर सकते हैं केवल एक गुड़हल के पुष्प से। देखिए क्या करना है आपको आपके घर में गुड़हल का पौधा लगाना है। लाल कलर का रंग होना चाहिए और आपके घर में से ही जो गुड़हल का पुष्प उगेगा उस पुष्प को आपको रविवार के दिन तांबे के पात्र के अंदर जल भर के उस गुड़हल के लाल पुष्प को उस जल के पात्र के अंदर डाल करके आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। ध्यान रखना बस एक बात कि गुड़हल का जो पुष्प होगा वो आपके घर में ही उगना चाहिए, जो कि आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आपको वास्तव में अगर आपकी परेशानियों को दूर करना है, आपके आलस्य को दूर करना है, तो आप ही के घर का गुड़हल का पुष्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाजार से लेकर के आ जाए या घर के आस पड़ोस में अगर गुड़हल के पुष्प उग रहे हैं तो वहां से तोड़ करके आ जाए। ठीक है। दूसरी बात, माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा को, इन दोनों को गुड़हल का जो पुष्प है वो बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का जो पुष्प होता है वो बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि लाल रंग का होता है और लाल रंग के जितने भी पुष्प होते हैं वो माता को तो समर्पित होते ही हैं और प्रिय भी होते हैं। देखिए ये जो गुड़हल का पुष्प है आपके मंगल दोष को भी दूर करता है, क्योंकि मंगल ग्रह का रंग होता है लाल और उसी प्रकार इस पुष्प का भी रंग है लाल।
जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, देखिए मंगल दोष के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधित बीमारी हो जाती है, चर्म रोग संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, शादी होते होते रह जाती है, शादी की बात बनते बनते रह जाती है। तो ये सारे दोष जो है वो मंगल के अशुभ प्रभाव की वजह से होते हैं। तो जीवन में मंगल को मजबूत करना है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको हर मंगलवार के दिन आप ही के घर से गुड़हल का पुष्प, आप ही के घर के पौधे से गुड़हल का पुष्प आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाना है। 3 महीने लगातार आपको ये गुड़हल का पुष्प हर मंगलवार को भगवान हनुमान को समर्पित करना है, भगवान राम का ध्यान करते हुए। ध्यान रखना 3 महीने तक लगातार अगर आप हर मंगलवार को ये गुड़हल का पुष्प जो कि आपके घर में ही उगा होना चाहिए वो अगर आप अर्पित करते हैं, और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहां पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो, तो इस उपाय को करने से आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। मंगल दोष के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और मंगल दोष के कारण आपके जीवन में जो भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही थी तो वो भी सही हो जाएगी। खासकर मांगलिक दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, अगर विवाह हो भी जाता है तो विवाह के बाद परेशानी शुरू हो जाती है, तो ऐसी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है ये लाल गुड़हल का पुष्प। और ये लाल गुड़हल का जो पुष्प है आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाना है। अब देखिए तीसरा उपाय, धन की समस्या अगर आपको हमेशा बनी रहती है, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है। देखिए सोमवार के दिन आपको 5 गुड़हल का फूल, लाल रंग के जो फूल हैं ये आपको लेना है, और आप क्या करेंगे, इसे किसी भी नदी में अपने हाथों से बहा देंगे। ऐसी बहती हुई नदी होनी चाहिए, और 5 जो फूल हैं आपको प्रवाहित कर देना है। इससे आपके पैसों से जुड़ी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है और आपको आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिल जाती है। देखिए ये उपाय आपको केवल सोमवार के दिन करना है। चौथा उपाय, अगर आपको नौकरी में समस्या आ रही है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, गुड़हल पौधे की जड़ लेना है। अब गुड़हल पौधे की जो जड़ होती है इसको आप जैसे ही निकालेंगे, आप जब निकालेंगे तो ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए आपको माता लक्ष्मी के जो भी मंत्र आते हैं ना उनका जाप करते हुए आपको इसकी जड़ निकालना है। बहुत ध्यान से समझना। एक नीले रंग का आपको कपड़ा लेना है, ध्यान रखना नीले रंग का कपड़ा लेना है, और उस नीले रंग के कपड़े के अंदर ये आपको जड़ रख देनी है, ठीक है। और इस जड़ की आपको पोटली बना लेनी है, और इस पोटली के सामने धूप और दीप लगाना है। और उसके बाद आप कहीं पर भी काम करते हैं, दुकान पर काम करते हैं या आपके ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर आपको इसे टांग देना है। देखिए इस उपाय को करने से काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। 5वां उपाय, देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे, कभी भी आपको धन वैभव की कमी ना हो, घर धन संपत्ति से भरा रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खूब मेहनत करने के बाद भी, तमाम पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में पैसों की कमी हो जाती है, पैसों की तंगी हो जाती है, तो ऐसा वास्तु दोष और ग्रह दोष के कारण होता है। तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। देखिए क्या करेंगे आपको हर शुक्रवार के दिन, आपको 5 शुक्रवार के दिन 5 गुड़हल के पुष्प, हर शुक्रवार के दिन 5 गुड़हल के पुष्प आपको माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, माता दुर्गा को समर्पित करना है, और ये आपको रात्रि में करना है सूर्यास्त के बाद। और ध्यान रखना आपको मंदिर में जा करके ही माता को अर्पित करना है। लगातार 5 शुक्रवार, हर शुक्रवार को 5 पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। 6वां उपाय, यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन 7 गुड़हल के पुष्प, 1 चुटकी नमक के साथ, देखिए 7 फूल ले लेना हाथ में और उसके साथ थोड़ा सा नमक ले लेना, ठीक है। और जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है उस लड़के या लड़की के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको किसी भी बहते हुए पानी में इसे छोड़ करके आ जाना है, प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को करने से, इस उपाय को जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। 7वां उपाय, यदि आपके घर में बिना वजह से बीमारी आ जाती है, घर में बीमारी का माहौल रहता है, रोग बहुत हो जाते हैं, तो आपको सोमवार के दिन आप क्या करेंगे, गुड़हल के 3 फूल आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। और इन्हें जैसे आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद आपको ये तीनों फूल उठा लेना है और आपको सफ़ेद कपड़े में
इसे बांध देना है और तीनों को आपको सफेद कपड़े के अंदर बांध करके आपके घर के रसोई घर में ईशान कुंड कहाँ होता है, पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उस कोने में आपको ये बांध करके रख देना है। इससे आपके घर में जो भी बीमारी होगी वो सब दूर हो जाएगी और उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए 8वां उपाय, यदि आपके घर में धन की कमी रहती है, पैसा व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ के कामों में चला जाता है, तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन गुड़हल का जो फूल होता है वो भगवान शिव के चरणों में या तो शिवलिंग के पास आपको अर्पित कर देना है और उसे वापस से उठा लेना है। और उसे उठा करके आप आपके घर में जहाँ कहीं भी तिजोरी है, तिजोरी के स्थान पर आपको ये रख देना है। देखिए ये जो फूल है अच्छी तरीके से सूख जाने के बाद आपको इसे सफ़ेद कपड़े में लपेट करके आप आपके पर्स में रख सकते हैं या आप कहीं पर भी धन रखते हैं वहाँ पर इसे आप रख सकते हैं। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है और आपको हमेशा बरकत ही रहती है। तो देखिए सनातन धर्म के, सनातन शास्त्रों के अनुसार सनातन ज्ञान आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहता है। आपको बिल्कुल सही जानकारी हम बताने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।